फेंको इतना दूर कि लक्ष्य नजदीक हो जाए। जब फेंक ही दिया किस्मत को तो फिर गोल्ड से नीचे मंजूर कुछ भी नहीं। ये नदीम है, अरशद नदीम। यह नाम अब दुनिया में किसी पहचान का मोहताज नहीं है। यह नाम उस मुल्क के मिट्टी के उस नौजवान का है जिसने आज उस मुल्क की पहचान खुद बनकर दुनिया के सामने ये नदीम उभरा है। अरशद नदीम, जिसने लक्ष्य को भेदा, गोल्ड जीत लिया। पहले ही निशाने में, पहले ही जो प्रयास में ऐसा फेंका कि विदेशी हाथ खड़े कर गए कि भैया आप ही देखो, आप ही के बस की बात है। ये अरशद नदीम है। हालांकि नीरज चोपड़ा अरशद के संग संग आगे बढ़े, एक कदम पीछे रहे तो सिल्वर जरूर जीत लिए, लेकिन गोल्ड तो नदीम ले गए। अब नदीम चर्चा में क्यों है? दरअसल जिस भाले से नदीम ने गोल्ड जीता है, जो लक्ष्य लगाया है निशाने पर, जो लक्ष्य साधा था, उस भाले की कीमत भी नदीम को वहां की सरकार नहीं देती है। आने और जाने तक का भी बंदोबस्त नहीं होता है। पाकिस्तान, पड़ोसी मुल्क जिनके साथ भारत के रिश्ते बहुत अच्छे नहीं रहे हैं, लेकिन खेल भावनाओं के बीच देखें तो भारत और पाकिस्तान के बीच जब भी कोई खेल होता है तो दुनिया भर इसे जंग के नजरों से देखते हैं। खेल भावनाओं से ऊपर उठकर देखने की जरूरत होती है, लेकिन हम देख नहीं पाते हैं। आज नीरज ने देश का सम्मान तो बढ़ाया, लेकिन जो कसक रह गई, जो चूक रह गई, वो नदीम के गोल्ड की वजह से। इसलिए नदीम की चर्चा हम कर रहे हैं। अरशद नदीम, जिन्होंने पेरिस ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता है, उनके बारे में जो जानकारी निकल के सामने आ रही है वो दुनिया को हैरान कर रहा है कि उस नौजवान खिलाड़ी के पास भाला फेंकने के लिए भी ना तंत्र विकसित था और ना ही व्यवस्था। अपने मेहनत के बल पर उसने वो लक्ष्य हासिल किया। नदीम को लेकर जो मीडिया में बातें चल रही है उसमें बताया जा रहा है कि नदीम के पास न भाला के पैसे थे, न ही जाने का फंड, केवल मेहनत थी जिसके आगे किस्मत भी झुक गई। अब पाकिस्तान का नदीम खारा सोना बनकर उभरा है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के खानेवाल गांव के रहने वाले 27 साल के नदीम ने शुक्रवार की आधी रात ओलंपिक में जेवलिन थ्रो में सबसे अधिक जो है लक्ष्य भेदने में महारत हासिल करते हुए गोल्ड पर निशाना साधा था। अब पेरिस ओलंपिक के जेवलिन थ्रो में नदीम अरशद ने गोल्ड मेडल जीतकर पाकिस्तान का परचम तो लहरा दिया, लेकिन नदीम ने ओलंपिक में 32 साल के बाद कोई मेडल जीतकर पाकिस्तान को खुशियों का मौका ही नहीं दिया है, बल्कि पाकिस्तान का जो डंका है वो दुनिया पर बजा दिया है। एक समय था जब उनके पास न भाला खरीदने के पैसे थे और ना ही पाकिस्तान सरकार के पास उनके ओलंपिक में भेजने का फंड था, लेकिन किस्मत को मात देकर इस 27 साल के नौजवान ने उन 7 खिलाड़ियों के साथ ओलंपिक में भाग लेने पहुंचा जो 2024 में पाकिस्तान के लिए खेलने गए थे, और इन्हीं में से एक खिलाड़ी नदीम ने पाकिस्तान के लिए खरा सोना साबित होते हुए गोल्ड पर निशाना लगा दिया। पाकिस्तान के पंजाब खानेवाल गांव के रहने वाले 27 साल के नदीम ने जो आधी रात को कारनामा किया है, उसकी चर्चा अब कई सालों तक पाकिस्तान में गूंजेगी। आपको बता दें कि पाकिस्तान के लिए इससे फख्र की बात क्या हो सकती है कि 6 फीट 3 इंच के नदीम ने अपने 92.97 मीटर भाला फेंक कर अपना पिछला 90.57 मीटर का रिकॉर्ड तोड़ दिया। नदीम ने अपने चिर प्रतिद्वंदी और दोस्त भारत के नीरज चोपड़ा को फाइनल मैच में हराकर गोल्ड मेडल जीता है। भारत के चैंपियन नीरज चोपड़ा पिछले 1-2 सालों से फिनलैंड और जर्मनी में
पेरिस ओलंपिक 2024 की तैयारी कर रहे थे, जबकि पाकिस्तान के नदीम ज्यादा प्रिविलेज थे। वह नदीम ने एक ऐसा समय देखा जब उनके पास अपने लिए भाला खरीदने के लिए भी पैसे नहीं थे। मंगलवार को ओलंपिक फाइनल के लिए क्वालीफाई करने वाले उनके पिता मोहम्मद अरशद ने पीटीआई से बात करते हुए बताया कि लोगों को नहीं पता है कि अरशद आज इस मुकाम पर कैसे पहुंचे, कैसे उनके साथी गांव के लोग और रिश्तेदार पैसे से मदद करते थे ताकि वो अपनी ट्रेनिंग कर सके और खेल में भाग लेने के लिए दूसरे शहर की यात्रा कर सके। नदीम के पिता ने बताया कि उनका बेटा लगातार दूसरे ओलंपिक के फाइनल के लिए क्वालीफाई किया। घर में खुशियों का ठिकाना नहीं रहा, घर में जश्न का माहौल। लेकिन जब कल देर रात नदीम ने भाला फेंक कर वो मुकाम हासिल कर लिया जिसकी दरकार पाकिस्तान को थी, तो हर जगह नदीम के ही चर्चे हो रहे हैं। तो ये नदीम की कहानी है, अरशद नदीम, जिसने भारत को तो पछाड़ दिया, लेकिन एक ऐसे प्लेयर ने दुनिया के सामने अपनी पहचान बनाई। जैवलिन थ्रो में सबसे लंबा भाला फेंककर अरशद नदीम ने विश्व का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। सोचिए, जिसके पास भाला खरीदने के पैसे नहीं थे, उसने भाला फेंककर गोल्ड अपने नाम कर लिया। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।